हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। साथ ही आपको बता दें कि करंट अफेयर्स फंडा द्वारा बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स भी लॉन्च किया गया है, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs हैं, जिसमें हमने एक कोर्स कंप्लीट किया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे PO पोस्ट के लिए या फिर RBI में पोस्ट के लिए या फिर किसी प्राइवेट बैंक में, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो आपके इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में कवर हो जाएगी, ताकि आपको मालूम चल सके किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए हमने डेमो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं, डेमो PDFs भी प्रोवाइड कराई है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे और उन्हें आप बाय कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है, वेयर इज़ राजा भोज एयरपोर्ट। ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, रायपुर या फिर रांची। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2025 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। प्रवासी भारतीय दिवस 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। तो जो भी इंडियन डायस्पोरा है, जो भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, तो उनका अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सम्मान देते हैं। ये एक बाई एनुअल सेलिब्रेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि 2 साल में एक बार इसको मनाया जाता है। और साथ ही उस इवेंट को भी हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जब 1915 में महात्मा गांधी, जिन्हें हम ग्रेटेस्ट प्रवासी बोलते हैं, ये भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने के लिए। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की शुरुआत 2003 में की गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है। इसको इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में। थीम रहा इस साल का डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। 17वां जो प्रवासी भारतीय कन्वेंशन है वो 8 से 10 जनवरी 2023 में इंदौर, मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था। तो कभी कभी जब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, तो वहाँ पर पूछ लेते हैं कि पिछला इस राज्य में मनाया गया था, सही है या नहीं है। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी है 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस या फिर वर्ल्ड हिंदी डे आप इसको कहेंगे, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। तो सबसे पहले 2006 में सेलिब्रेट किया गया था, जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जो कि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित की गई थी।
अच्छा, ये उस दिन को भी मार्क करता है जब हिंदी को पहली बार बोला गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 में। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग को इनोग्रेट किया गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस में 2018 में। अच्छा, एक हिंदी दिवस भी होता है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह है वर्ल्ड हिंदी दिवस। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द न्यू सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग? नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है रोहिणी, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है दिल्ली में। इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर स्ट्रेच को भी इनोग्रेट किया गया है, जो कि साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच में है। 4600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसी के साथ दिल्ली को अपना फर्स्ट नमो भारत कनेक्टिविटी भी प्राप्त हुई है। साथ ही इन्होंने सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी है रोहिणी, न्यू दिल्ली में। साथ ही 1675 न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स, जो झुग्गी झोपड़ी ड्वेलर्स होते हैं, उनके लिए इनोग्रेट किए गए हैं अशोक विहार दिल्ली में। साथ ही रोशनपुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की भी आधारशिला रखी गई। साथ ही इन्होंने 2 अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इनोग्रेट किया है। एक तो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नरोजी नगर में और जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टाइप 2 क्वार्टर सरोजनी नगर में। वेयर वॉज द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इनोग्रेटेड? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसका थीम रहा बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2024 और मोटो रहा इसका गांव बढ़े तो देश बढ़े। 18th ब्रिक्स MNS वर्ल्ड सिटी कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है। इसका थीम रहा कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आसियान? आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीनिवास गौत्रु। श्रीनिवास गौत्रु को नेक्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारत का आसियान में। और कुछ इस तरह की अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA में भारत के नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल संजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। जयंत N खोब्रगडे ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे भारत के पोलैंड में। गोदावरी वेंकटा श्रीनिवासा ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे भारत के सल्तनत ऑफ ओमान में। वहीं मनिका जैन ये एम्बेसडर होंगी भारत की रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम। तो यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह। इन्होंने 50 प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है, कुछ को इनोग्रेट किया है। 50 करोड़ रुपए की लागत से है ये। कहाँ, किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गुवाहाटी, असम में। इसी इवेंट के दौरान इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर को भी लॉन्च किया है सोरेंग डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम में, इसी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो इसमें जो है इकोलॉजिकल फिश फार्मिंग मेथड्स, अवॉइडिंग हार्म केमिकल्स एंड प्रमोटिंग मिनिमल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आया करंट अफेयर्स की वीडियो पर ही। ये राजू देवी है कोई, इधर उधर की बातें कम किया करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बात ख़त्म। बाकी समझाया काफ़ी अच्छा है। तो मैं इस कमेंट को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो गया, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस और जगह देखोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे कम मैं ही इधर उधर की बातें करता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट ही आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। इसीलिए बच्चे जुड़े भी हैं, ठीक है। जितने भी जुड़े हैं वो जुड़े रहते हैं जब तक सिलेक्शन उनका नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी शॉक्ड हुआ एक कमेंट पढ़कर। तो आपको तो एक्चुअली लिखने में समय नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन दूसरे की क्या मेहनत लग रही है उसके पीछे, उस पर जो है एकदम पानी फिर जाता है। अब मान लीजिए, अब इसको बनाने में 6-7 घंटे लगते हैं, पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ने में फिर बनाने में, और अगर उसको इस तरह से आप ऑनर करें, इस तरह से जो एक कमेंट ही है, तो कैसा लगेगा, है ना। अब मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, और अगर ऑर्गेनाइजेशन ओनर इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैसा लगेगा कि ये करंट अफेयर्स के बीच में इधर उधर की बातें ज़्यादा करता है, पढ़ाता कम है ना। बल्कि जो आप लोग जुड़े हुए डेली, आप लोगों को मालूम है रियलिटी, और मुझको भी मालूम है रियलिटी। हालांकि कमेंट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इस कमेंट का कोई मतलब नहीं था। देखिए, अगर
क्रिटिसिज्म ऐसा हो जो पढ़ाई से संबंधित हो, ठीक है, तो उसको लेने में और उसको सुधारने में कोई जो है हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई से संबंधित कोई ऐसी बात कहें कि सर करंट अफेयर्स में इस तरह से सुधार करो या फिर ऐसा करो, पर इस तरह से आप लिख देना जो है बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि कमेंट लिखने में देर नहीं लगती। हालांकि अगर इसके पीछे रीज़न होता कि हाँ मैं काफ़ी देर तक, आप देखेंगे करंट अफेयर्स डेली लोग लेते हैं 1-1 घंटे के, जो लाइव करंट अफेयर्स लेते हैं उसमें बातचीत भी चलती रहती है, इधर उधर की बातें चलती रहती है, ठीक है। तो उसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको डेली 16 क्वेश्चन कराता हूँ और वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो चलिए खैर क्या कर सकते हैं। विच सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन बी है लंदन। तो साइड में आप देख रहे हैं टॉप 10 सिटीज़ की लिस्ट है। देखिए कोई भी इंडेक्स आए तो टॉप 10 उसमें याद रखा करें, रखना पड़ेगा आपको। पूछ लेते हैं कि टॉप 10 में कौन नहीं है, टॉप 5 तो एटलीस्ट याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि एशिया से कौन कौन उस लिस्ट में शामिल है, अगर पूरे वर्ल्ड का वो इंडेक्स है तो। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में मुंबई ने 48th रैंक हासिल की है ग्लोबली। इसका स्कोर है 654.6। पहले स्थान पर लंदन है, इसके बाद फिर न्यूयॉर्क आता है, फिर टोक्यो आता है, फिर पेरिस आता है। टोक्यो भी है इसमें, है ना, एशिया से, तीसरे नंबर पर। फिर सिंगापुर है 5वें नंबर पर, फिर सियोल भी एशिया से है 6ठे नंबर पर, एम्स्टर्डम है, फिर दुबई है 8वें नंबर पर, बर्लिन है और मैड्रिड है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में ये देखा जाता है कि कौन सी सिटी जो है अट्रैक्ट कर सकती है लोगों को, या फिर उनकी कैपिटल को, या फिर एंटरप्राइजेस को अपने यहाँ, ठीक है। तो 6 फंक्शंस पर ये बेस्ड है इंडेक्स, जैसे इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल इंटरेक्शन, लिवेबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। मौरी मेमोरियल फाउंडेशन के जो इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन स्ट्रेटजीज है उसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। विच शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडिजियसली कंस्ट्रक्टेड फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य एंड अक्षय फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड? किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय का निर्माण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय जो कि इंडिजियसली डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इनको लॉन्च किया गया गोवा में। तो ये तीसरे और चौथे वेसल हैं, टोटल 8 इस तरह के फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनने हैं, उनमें से तीसरा और चौथे हैं। पहले और दूसरे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए थे। इनका नाम था अदम्य और अक्षर। एट विच एज कैटेगरी, माफ़ कीजिएगा, इन विच एज कैटेगरी डिड अनाहत सिंह विन ब्रिटिश जूनियर ओपन टाइटल? अनाहत सिंह ने किस आयु वर्ग में ब्रिटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है अंडर 17। देखिए भारत की अनाहत सिंह ने इजिप्ट की मलिका एल्कारेक्सी को हराया है और विमेंस अंडर 17 टाइटल जीता है ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में, जो कि बर्मिंघम में हुआ है। तो इनका तीसरा ब्रिटिश जूनियर ओपन टाइटल है। इससे पहले अंडर 11 भी जीत चुकी हैं और अंडर 15 भी जीत चुकी हैं। एक और स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। पहले ही जान लीजिए कि अनाहत सिंह दिल्ली से आती है, यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन गेम्स में भारत की ओर से, यंगेस्ट एथलीट हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। किरण जाधव नेवी से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 15th लक्ष्य कप में। विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज टू द ग्रीन जीडीपी? भारत का कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित जीडीपी से लिंक करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने जो इकोनॉमिक सर्विसेज होती हैं फॉरेस्ट की, उन्हें ग्रीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि ग्रीन जीडीपी के साथ कनेक्ट किया है। देखिए पूरा इस तरह से है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या बात है। मान लीजिए किसी कंपनी को ठेका मिला है, वो उसने क्या किया, जंगलों को काट कर वहाँ पर एक फैक्ट्री लगा दी पेपर बनाने की, ठीक है, एक फैक्ट्री लगा दी। अब हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई, क्लीन एयर हमें मिल रही थी वो लॉस हुई, अच्छा सोयल हमारी लॉस हुई। तो ये सब क्या है, हमारा लॉस हुआ, डिप्लीशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का। तो मान लीजिए वो जो फैक्ट्री है, अब उससे 100 रुपये उन्होंने कमाए, मतलब जो पेपर बना रहे हैं उससे 100 रुपये उन्होंने कमाए, ठीक है। तो हमारी नेट जीडीपी हो गया, मान ली ऐसे एग्जांपल मान रहे हैं। अब वो नेट जीडीपी है, लेकिन अगर हम ग्रीन जीडीपी को कंसिडर करें तो उनमें से हम उस नेट जीडीपी में से हम उस चीज़ को घटा देंगे जो हमारा ह्रास हुआ है। हमारी जो पेड़ पौधे गए हैं, ठीक है, उनकी भी कुछ कॉस्ट रही होगी,
और हमारी जो है सोइल रिडक्शन हुआ है, और क्लीन एयर नहीं हमको मिल रही है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लॉस करके मान लीजिए कि 20 रुपये का लॉस हो गया, तो 100 फ़ायदा हुआ था और 20 रुपये का ये हमें लॉस हुआ है, तो 80 हमारी जो है ग्रीन जीडीपी बनेगी। इस तरह से इसे कहते हैं। Researchers from which two institutions have developed an advanced injectable hydrogel for localized cancer treatment? कौन से दो संस्थानों के शोधकर्ताओं ने स्थानीयकृत कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, आईआईटी गुवाहाटी एंड बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के रिसर्चर्स ने एक एडवांस्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल लॉन्च किया है लोकलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और जो ये हाइड्रोजेल है ये एक स्टेबल रिजर्वायर की तरह कार्य करता है एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए, कंट्रोल मैनर में इसको रिलीज़ करता है, और जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। हाइड्रोजेल्स वाटर बेस्ड 3 डायमेंशनल पॉलीमर नेटवर्क्स होते हैं और फ्लूइड्स को रिटेन करने में और एब्सॉर्ब करने में कैपेबल होते हैं। How much has Microsoft announced to invest in the next 2 years on AI and cloud infrastructure in India? माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 2 वर्षों में भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना निवेश करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैक्ट अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके तहत कंपनी $3 बिलियन इन्वेस्ट करेगी भारत में आने वाले सालों में। और माइक्रोसॉफ्ट 5 लाख इंडियन यूथ को स्किलिंग भी ट्रेन करेगी, स्किल में भी ट्रेन करेगी। इस पैक्ट के तहत AI प्रोडक्टिविटी लैब्स को भी सेटअप किया जाएगा 20 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है अक्रॉस 10 स्टेट्स, वहाँ पर 20,000 एजुकेटर्स और 1 लाख स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा फाउंडेशनल AI कोर्सेज में। एक और पैक्ट देख लेते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने MOU साइन किया है विप्रो GE हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके साथ मिलकर ये AI हेल्थ इनोवेशन हब को इस्टेब्लिश करेंगे। What percentage of its stake in Unity Small Finance Bank is Resilient Innovations planning to sell? Resilient Innovation Planning Unity स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है, अप टू 25%। रेजिलिएंट इनोवेशंस ये पेरेंट कंपनी है भारत पे की, तो ये 25% अपने शेयर, मतलब टोटल 49% स्टेक है, उनमें से 25% बेचने वाले हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इनको जो है 2029 तक 10% अपने शेयर करने हैं इसमें। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 26% स्टेक हासिल की है NDDB मृदा लिमिटेड में, जो कि एक बायोगैस वेंचर है जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा डेवलप किया गया है। What is the elephant population recorded during the elephant population estimation 2024 in Assam? आसाम में हाथी जनसंख्या अनुमान 2024 के दौरान हाथियों की संख्या कितनी दर्ज की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5828। आसाम में एलिफेंट पॉपुलेशन 5828 है। एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2024 के अनुसार, जिसे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया है। लास्ट सर्वे इस तरह का 2017 में हुआ था, जब 5719 एलिफेंट्स थे। अच्छा, जो ये एस्टिमेशन है 43 फॉरेस्ट डिविजन्स में कंडक्ट की गई है, और 82% जो टोटल पॉपुलेशन यानी कि 4770 एलिफेंट्स, ये 5 एलिफेंट रिजर्व में है, और हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है? चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम? किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने आदिवासी मेला 11 दिन तक चलेगा ये, इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम को भी लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत एक वन टाइम एनुअल असिस्टेंस 5,000 रुपये की दी जाएगी 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को, और इसके लिए बजट रखा गया है 156 करोड़ रुपये। विच कंपनी बेस्ड इन कर्नाटका विल प्रोड्यूस द इंडिजिनियसली डेवलप्ड पैरासीटामोल डोमेस्टिकली? कर्नाटक स्थित कौन सी कंपनी स्वदेशी रूप से विकसित पैरासीटामोल का घरेलू स्तर पर उत्पादन करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रग पैरासीटामोल को अनाउंस किया है कि हमने इंडिजिनियसली डेवलप किया है इसको। इसे पेन और फीवर में कॉमनली यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा।
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो आता है। कर्नाटका बेस्ड सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इसको प्रोड्यूस करेगी डोमेस्टिकली पैरासीटामोल को। फिलहाल जो है इंडिया जो रॉ मटेरियल है पैरासीटामोल के लिए उसको अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द टॉर्च ऑफ द 38 नेशनल गेम्स? तेजस्विनी। इन विच कंट्री वॉज 50,000 ईयर ओल्ड बेबी मैमोथ हियाना डिस्कवर्ड? साइबेरिया। विच कंट्री विल बिल्ड इट्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट? चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5, पाकिस्तान। Which company introduced its new compact generative AI supercomputer Jetson और Nano Super? NVIDIA ने। Which country will host 28th conference of speakers and presiding officers of the Commonwealth in 2026? Answer is India। आप में से कई एस्पिरेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द दिल्ली असेंबली? ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? The Yonex Sunrise India Open is a sports tournament for which sport? Which company is buying Shutterstock to create 3.7 billion investor a visual content company? Bahadur Singh Sahu was elected as the new president of the Athletics Federation of India. He is known for his contributions to which sport? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।